हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा हम आपको बता दें कि वर्णमाला का वीडियो पड़ चुका है, जिसमें हम वर्णमाला के एक एक चीज़ को हम कवर किए हैं, जिसको देख के आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। तो इस पे 20-25 क्वेश्चन हम इस पे आधारित लेकर आए हैं, उसको आराम आराम से देखते हैं, पूरा डिटेल में समझते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्डों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है वैसे हिंदी में वर्णमाला होता है, इसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। आपको बता दें, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये भी हम आपको बता दें। तो ये कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब कह रहा है ये दो व्यंजन मिलते हैं, तो कौन कौन से दो व्यंजन मिलते हैं ये भी बता दें। ये 4 होते हैं, इनकी संख्या 4 होती हैं। और कौन कौन से मिलते हैं ये भी आपको बता दें। क और स से क्या होता है, छ बनता है। और त्र किससे बनता है, त और र से, त प्लस र से। और ज्ञ जो बनता है ज से और इया से बनता है, ज से और इया से बनता है। और स्र स और र से बनता है स्र। तो ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, कौन सा वर्ड दंत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है कि कौन सा दंत नहीं है। तो दंत आपको पता ही होगा कि दंत कौन कौन से होते हैं। तो दंत में आता है त, थ, द, ध, न। जो हमारा है ना तवर्ग में इतने आते हैं दंत ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पे ट आ रहा है क्या, ट नहीं आ रहा है। ट कौन सा वर्ड होता है, मूर्धन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और री वर्ड का उच्चारण क्या होता है, मूर्धन्य। मूर्धन्य में तो हमारा ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ अड़ा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण क्या होता है। तो त वर्ग आप लोग जानते हैं, त थ द ध न। अभी हम उस पर डिस्कशन किए हैं, वो दंत होता है। ऐसे बोलेंगे आप त थ द ध न, तो दांत का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये दंत हो गया। त वर्ग त थ द ध न, ये क्या होता है, त वर्ग होता है, ये दंत व्यंजन हो गया। 6th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है। तो महाप्राण आपको बताए थे ना कि दूसरा और चौथा ये दोनों क्या होता है, महाप्राण होता है। तो त थ इया ल भ, इसमें से कौन सा है, तो ये भ होता है। तो भ चौथे पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। प वर्ग आप लोग जानते हैं ना, प वर्ग क्या होता है, प फ ब भ म। तो दूसरा और चौथा बताए ना, फ होगा और भ होगा। तो भ यहाँ पे है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत आसान है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। और यहीं पे आपसे पूछ ले कि व्यंजन कितने होते हैं, तो आप 33 बता देंगे। और टोटल आपसे पूछेगा तो कितना बताएंगे, 52। पूरा वर्णमाला अगर पूछेगा कुल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो 52 बताएंगे आप। और ये व्यंजन है, व्यंजन कितना बताएंगे आप, व्यंजन 33 बताएंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। 8वां क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान क वर्ग होता है। क ख ग घ अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग ग अंग। तो ये कंठ का उच्चारण स्थान हो गया, कंठ व्यंजन का। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी की ठ ध्वनि। तो ठ ठ ठ ढ अण, ये मूर्धन्य होता है, ये क्या हो जाएगा, मूर्धन हो जाएगा, ट ठ ड ढ अण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई उ किस प्रकार के स्वर हैं।
तो ई ई उ किस प्रकार के स्वर ये संवृत हो जाएंगे, डी वाला ऑप्शन। इसी में एक आता है अर्ध संवृत के बारे में पूछता है। क्या पूछता है? अर्ध संवृत अगर आपसे पूछ लेगा तो कौन कौन से होते हैं? ए और ओ को अर्ध संवृत कहते हैं। और आपसे पूछा क्या था? संवृत ई ई उ ये संवृत हो जाएगा, ये अर्ध संवृत हो गया ए ओ। अब विवृत यहाँ पे दिया है, विवृत कौन सा होगा? इसमें सिर्फ एक ही आता है, कौन सा? अ। यहाँ पे एक ऑप्शन है अर्धविवृत। अर्धविवृत में 3 आते हैं, कौन कौन से? ए, औ, अ, ये 3 हो गया अर्धविवृत में। और विवृत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, इसमें आ आता है, आ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसमें से स्वर कौन सा नहीं है? तो आप लोग जानते हैं ना, आ ई उ ओ औ री, ये स्वर होते हैं। तो इसमें ईया कहाँ आ गया? ईया तो व्यंजन है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया। फिर क्या कह रहा है? री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? जो री है किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये इसमें होता है एक हर्ष स्वर, उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? आ ई उ री। क्या आते हैं इसमें? आ ई उ री। और इसमें क्या पूछा है? री किसके अंदर आती है? तो हर्ष स्वर हो गया। और चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त वर्ड आपको हम अभी बताए हैं, 4 होते हैं, उसके बारे में बताए हैं। और ओष्ठ वर्ड जो ओठ से लड़के होता है। और घोष वर्ड कौन सा होता है? एक अघोष होता है और घोष होता है। घोष क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ड से मिलके बना होता है, और अघोष पहला दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? घोष मतलब क्या हो जाएगा? तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो जाएगा। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो जाएगा, इसमें कौन सा होगा हमारा? तो प फ ब ब म लास्ट में आता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो पहले दूसरे पे आते हैं, च छ क ख, दूसरे पे ट ठ हो गया, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए का इसका कंठ तालब हो गया, ताल और कंठ दोनों से मिलके होता है ए, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क ख, यहाँ पे ग पर र की मात्रा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ग के नीचे यहाँ पे बिंदी रहेगा और फ के नीचे बिंदी रहेगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरबी फारसी में देखते होंगे, सबके नीचे बिंदी लगा देते हैं, यहाँ ख के नीचे बिंदी रहेगा, तो ये अरबी फारसी हो गया। अरबी फारसी भाषा में ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? ये याद करने वाली चीज़ है, 5। हिंदी वर्ड वाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? यहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 11 होती है। और आपको व्यंजन के बारे में पूछेगा तो व्यंजन आप लोग कितना बताएंगे? व्यंजन 33 बताएंगे। ठीक है, तो कुल संख्या पूछेगा हिंदी वर्णमाल स्वरों की कुल संख्या 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्या पूछा है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो दोनों मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर होता है। संयुक्त मतलब जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको संयुक्त अक्षर कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा होता है? नासिका देखिए पंचम वर्ड जो क ख ग घ अंगा मतलब जो लास्ट में आता है वो नाक के द्वारा बोला जाता है। जैसे च छ ज ज इया ट ठ ड ढ अड़ा, तो लास्ट में जो आता है उसको पांचवें वर्ड को क्या कहा जाता है? वो पंचम वर्ड होता है। तो यहाँ पे अड़ा हो गया। इसमें कौन कौन सा आता है आपको इसमें 5वां में कौन कौन सा आता है? अड़ा आता है, इया आ जाता है, ड आता है, न म, इसी को नासिका द्वारा बोला जाता है।
डे वाला आ गया, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यर अलाव किस प्रकार के व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये चारों दिए हैं, यर अलाव। इसमें एक और ऑप्शन है, उसमें व्यंजन क्या होते हैं? तो उसमें व्यंजन भी आपको बता दें कि 4 होते हैं। कौन कौन से? स स स। देखिए बोलने में आवाज़ रगड़ रही है ना, उसमें गर्म हवा आ रही है, तो स स स इसमें 4 होते हैं। स स स ह, ये उसमें व्यंजन हो गए। और क्या पूछा है? अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन देखिए कौन कौन से होते हैं। टोटल अस्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में जो 5-5 आते हैं, वो 25 को हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। और एक होता है क्या? अयोगवा। अयोगवा में हमारा 2 होते हैं, आप लोग जानते हैं। इसमें अयोगवा 2 होते हैं, एक अंग एक आह। इसी को तो कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग। अंग और आह होता है। 2 अयोगवा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या कह रहा है? निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है, और जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी वर्ड को बोलते हैं, फिर उसका विच्छेद करते हैं, तो वहाँ पे हलंत लगा के स्वर को दिखा जाता है, तो ये हलंत हो गया। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरस व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ठीक है, हरस और दीर्घ किसके प्रकार हैं? तो स्वर के प्रकार होते हैं ना। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हरस, दीर्घ और प्लुत। प्लुत को मूल रूप से अगर आपसे पूछेगा तो 2 ही प्रकार बताएंगे, और टोटल कितने होते हैं? 3। एक प्लुत जुड़ जाता है। प्लुत में क्या आता है? जैसे जब लंबी सांस लेंगे आप, ओम, रोम, ये सब बोलेंगे तो वो प्लुत स्वर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? इनमें से कौन सा उष्ण व्यंजन है? आपको बताया ना, बोलने में जो गर्म वायु निकलती है आपके मुंह से, स स स ह, तो उसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन की संख्या आपसे पूछेगा तो कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन कौन सी? स ह, ये बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से दंत ध्वनि है किसमें है? तो आपको बताना त थ द द न, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये सब क्या हो गया है? दंत ध्वनि इनसे निकलती हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया, त थ द द न। तो ये हम वर्डमाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए, जिसको हम अच्छे से आपको पूरे विश्लेषण के साथ बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और समझ पा रहे होंगे तो अपने दोस्तों को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।